और बात यूपी में अखिलेश यादव के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज, जहां उनके करीबी कारोबारी पर सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है। 3 दिनों से इनकम टैक्स की रेड यहां जारी है। साथ ही कानपुर में एक गुटखा कंपनी पर इनकम टैक्स की छापेमारी। क्यों हो रही है रेड? इस रेड के पीछे की वजह क्या है? क्या क्या आरोप है और अब तक क्या सामने आया, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। शिकंजे में अखिलेश यादव के करीबी 3 पीढ़ियों से इत्र कारोबारी आईटी की रेड पड़ी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट हारने के बाद अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अखिलेश के गढ़ कन्नौज में उनके करीबी और इत्र कारोबारी 6 भाइयों के घर 3 दिन से रेड चल रही है। सुबह से शुरू हुई जांच पड़ताल रात भर चलती रही, जिसमें इनकम टैक्स ने चंद्रबली एंड सन्स फर्म के ऑफिसेज और घर समेत 26 ठिकानों पर छापेमारी की। रेड के दौरान टीम ने कई दस्तावेज जुटाए। बाइक एजेंसी, दफ्तरों, कारखानों, आवास, होटल्स और कोल्ड स्टोरेज की भी छानबीन की। गुरुवार को नोट गिनने की मशीन मंगाई गई और आईटी की टीम प्लास्टिक की 4 बोरियां लेकर निकल गई। हालांकि कितना कैश बरामद हुआ, इस पर अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये सामने जो आप मकान देख रहे हैं, इसके अंदर इनकम टैक्स विभाग की टीमें हैं। कुल 6 टीमों के द्वारा जांच पड़ताल की जो कार्रवाई है वह चलने की जानकारी सामने आ रही है। दीक्षित परिवार के 6 सदस्यों के यहाँ पर यह कार्रवाई चल रही है, जिनमें से एक सदस्य का घर ये आपके ठीक सामने है। लगातार जो कार्रवाई है जांच की वह जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आईटी के किसी भी विभाग के अधिकारी का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आईटी के निशाने पर आए इस कारोबारी परिवार का राजनीतिक रसूख भी है। समाजवादी पार्टी नेता होने के साथ ही अखिलेश के करीबी भी हैं। मनोज दीक्षित सपा के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। इत्र के कारोबार के अलावा इनके कई स्कूल और कोल्ड स्टोरेज भी हैं। सुबोध और अतुल दीक्षित मूल रूप से इत्र का कारोबार ही संभालते हैं, जिनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। कन्नौज में छापेमारी के साथ ही कानपुर में भी SNK पान मसाला कंपनी पर भी 3 दिन से रेड जारी है। दरअसल SNK पान मसाला में प्रयोग होने वाले इत्र का कंपाउंड सुबोध दीक्षित के पास है। दावा किया जा रहा है कि जब कानपुर में रेड डाली गई तो कई बिजनेसमैन के नाम सामने आए, जिसके बाद टीम ने कानपुर में 20 ठिकानों पर छापेमारी की। SNK कंपनी पर 50 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। जांच के दौरान 100 से अधिक बोगस कंपनियां मिली हैं। SNK ग्रुप के चेयरमैन नवीन कुरेले के घर से करीब 12 करोड़ रुपए कैश मिला है। करोड़ों की अघोषित संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। कई अहम डेटा डिवाइस से डिलीट भी मिले हैं। काली कमाई के बड़े राज डिलीट डेटा में हैं। छापेमारी से पहले इनको डिलीट कर दिया गया। SNK पान मसाला कारोबारी नवीन कुरेले के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी का 3रा दिन है और लगातार अलग अलग मामले सामने निकल के आ रहे हैं। लगभग 50 करोड़ की आयकर चोरी का मामला सामने निकल के आया है और यहाँ पर लगभग 12 करोड़ रुपए जो है वो नकदी मिली है। मशीनें नोट गिनने के अंदर गई है। कानपुर हो या कन्नौज, अखिलेश के करीबी हर जगह इनकम टैक्स और प्रशासन की नजर में हैं। कन्नौज से प्रभु श्रीवास्तव, कानपुर से प्रवीण पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।